कि विभिन्न संप्रदायों में मोक्ष का अलग अलग वर्णन किया गया है। जितने संप्रदाय उतने प्रकार के मोक्ष। अब देखो, बौद्धों के यहाँ निर्वाण को मोक्ष माना जाता है। निर्वाण माने क्या होता है? जैसे दीपक की लौ बुझ गई, ठीक है, जैसे दीपक की लौ बुझ गई, उसमें से अब प्रकाश वापस नहीं आ सकता, बुझ जाना ही मोक्ष है। तो क्या मिला? न सुख मिला, न ज्ञान। अच्छा, निर्वाण हो गया, आत्मोच्छेद हो गया, ये ज्ञान कैसे हुआ? शून्य यदि ज्ञान स्वरूप नहीं है तो फिर निष्प्रयोजन है। दूसरा, जैनों के यहाँ, जैन दर्शन में साधन करके जिस कार्य कारणातीत मोक्षावस्था को प्राप्त हुए हैं, उस अवस्था में हम हमेशा बने रहेंगे, इसका क्या भरोसा है ना? देखो, साधन जन्य अवस्था सब अनित्य होती है, तब तो आत्मा का मोक्ष भी अनित्य होगा। ये बात साधन के खंडन के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि आपके विचार के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। तीसरा क्या है? कर्मी लोग हैं, प्रपंच संबंध विलय दशा को मोक्ष मानते हैं। जो कर्म योगी हैं, कर्मी, वो प्रपंच संबंध विलय दशा को मोक्ष मानते हैं। जैसे लंबी नौकरी करने के बाद पेंशन मिलती है, नहीं मिलती है। चौथा क्या है? उपासकों के यहाँ क्या है? अच्छा, भक्त लोगों के यहाँ, उपासकों के यहाँ मोक्ष क्या है? ये तो आपके उपास्य की, इष्ट की इच्छा है कि वो आपको अपनी नगरी में रखे, मतलब सालोक्य मोक्ष। दूसरा, या आपको आपका वेश अपने जैसा बना दे, बना कर रखे वो, तो ये हो गया सारूप्य मोक्ष। या आपको अपने अंगों का आभूषण बनाकर रखे, है सामीप्य मोक्ष। या आप अपने प्रेमी के विग्रह के अंग बन जाएं, सायुज्य मोक्ष। या आप कहीं का सर्वे सर्वा बना दें, राजा बना दें, तो श्राष्टी मोक्ष हो जाएगा। तो इसमें एक खतरा बना रहता है कि जिसने मोक्ष दिया है वो वापस भी ले सकता है, बोलेगा आओ मेरे साथ चलो अवतार लेते हैं। पांचवा, सांख्य दर्शन में मोक्ष। यहाँ पर सांख्य दर्शन में प्रपंच संबंध का विलय रूप मोक्ष नहीं है, बल्कि निवृत्ति रूप मोक्ष है, क्योंकि सांख्य में विवेक ख्याति साधन है। दुनिया से अलग रहकर इस दुनिया को देखते रहो, इसके साथ केवल आपका संबंध नहीं रहेगा। यहाँ पर जो सांख्य का पुरुष तो दृष्टा है और भोगता है, परंतु करता नहीं है। वेदांत का मोक्ष सबसे विलक्षण है। ये द्वैत भाव, ज्ञान पूर्वक संबंधी भाव की निवृत्ति है।